हाँ, गिव अप तो मैं कभी नहीं करती हूँ, इसीलिए तो मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। ये शो मुझे वापस से ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट कराएगा। एनर्जी वाइज मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं भी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजर्स हैं यहाँ पे, एकदम मतलब महारथी हैं, जिसमें से उर्वशी हमारे पास आते हैं, जिन्हों हम अभी बात कर रहे थे कि वो कभी गिव अप नहीं करती। हाँ, गिव अप तो मैं कभी नहीं करती हूँ, इसीलिए तो मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। या बट आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ झलक। इट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है अपना शोकेस, टैलेंट शोकेस करने का, स्पेशली डांस ऑब्वियसली। और आई होप कि ये शो मुझे वापस से ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट कराएगा, इन द सेंस एक अलग पहलू देखने मिलेगा उन्हें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप जो भी करती है ना बहुत अलग होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इस पर झलक चुनने का कुछ खास रीजन रहा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और कौन नहीं चाहेगा। एक पॉइंट ऐसा था जब मैं सोच रही थी कि 10 साल से ये शो चल रहा है, लेकिन 10 साल में किसी ने मुझे ये शो ऑफर नहीं किया। सो आई सपोज मेरी डेस्टिनी में था कि 11वें सीजन में मुझे ये शो ऑफर हो, एंड आई थिंक इट वाज द राइट टाइम, द राइट प्लेस। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब मैं देख रही हूँ ना कि टीवी इंडस्ट्री से और भी डांसर्स हैं और कुछ नॉन डांसर्स भी हैं, तो किस तरह से आप पूरा ये देखती हैं जो एक ग्रुप बना हुआ है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मिक्स लिया है इन्होंने इस बार। और सब अपने अपने जगह पे अचीवर्स हैं, यू नो। आई थिंक झलक की खासियत ये है कि वो सबको बहुत वैल्यू करते हैं और उनकी जर्नीज को वैल्यू करते हैं, और आई थिंक वही वो इस शो के थ्रू पोर्ट्रे भी करना चाह रहे हैं। उसी हिसाब से जब मैं इन सबको देखती हूँ, आई फील दैट या आई मीन इट्स वेरी एनकरेजिंग टू सी यंग पीपल। मतलब अद्रीजा को देखा जाए तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार, यू नो, दैट्स शी इज़ अ फैबुलस टैलेंट। करुणा है जो बहुत ही एनर्जेटिक है। करुणा के साथ तो खैर मैं काम कर चुकी हूँ रिसेंटली इन पुष्पा, सो आई नो हर। उनकी एनर्जी लेवल तो शायद ही कोई मैच कर सके, यू नो। एनर्जी वाइज मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं भी थोड़ा ढीली हो, बस हो जाती है। बट शी इज़ ऑलवेज लाइक हैंड्स ऑन, यू नो। राजीव ठाकुर हैं, यू नो, वो भी इतने सालों से रहे हैं, यू नो, ही इज़ बिन इन द कॉमिक इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और सडनली उनको डांस करता हुआ देख, मतलब मेरी तो आई वाज लाइक वो, यू नो, ही इज़ अ फैबुलस। तो इन सबको देखकर इट्स लाइक या अच्छा लगता है कि आई एम श्योर स्टेज विद देम। आई एम श्योर कि वो सब ना आपको देखकर बहुत इंस्पायर होते हो। नहीं, ये आपने सबको बोला होगा ना, आई एम श्योर। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा है और सबसे ज्यादा है। नहीं, देखिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस या कम एक्सपीरियंस की बात नहीं होती है, बात होती है मोटिवेशन की, बात होती है द विलिंगनेस और वो एक एक्साइटमेंट टू डू समथिंग। आई थिंक सभी यहाँ पे उतने ही एक्साइटेड है जितनी मैं एक्साइटेड हूँ। अब बाकी सब अगर ऐसे कर मुझे देख के कर रहे हैं तो वो तो आपको बाकी सबसे पूछना पड़ेगा कि उनको क्या लगता है मुझे यहाँ देखकर। बिकॉज मैं ऑल्सो, मेरा झलक करने का दूसरा रीज़न ये था कि यू नो आजकल दुनिया एक ऐसे मोड़ ले रही है ना जहाँ पे पॉजिटिविटी तो है, पॉजिटिविटी गई नहीं है, पर नेगेटिविटी काफ़ी हावी भी हो रही है सबके ऊपर। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब मैं बात नहीं करती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे, यू नो, इंसानों को एक उम्र के बाद राइट ऑफ करते हैं। अरे अंकल हो गया है, अरे आंटी हो गई है, अरे ये हो गया है, अरे ये तो ओल्ड है, यू नो, इट्स लाइक दैट। पर मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि मैं नहीं कर सकती, कौन सी एज में, जो भी एज हो, व्हाटएवर एज, नो मैटर, एज डजंट मैटर एट ऑल, एज नो बार। आई एम स्टिल हियर and I'll prove it I'm here and I'll prove it with my dance. Wait and watch.
यही रीजन था कि मैंने बोला कि सब आपसे इंस्पायर होते हैं, और जो आपने कैरेक्टर्स भी आज तक प्ले किए हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, सब अलग है, सब सेलेक्टिव है और बढ़िया है। कॉन्शियसली मैंने काफ़ी अलग अलग जॉनर करने की कोशिश की है, इन द सेंस कि लोगों को अनफॉर्चुनेटली एक ही कैरेक्टर याद आता है, याद रह गया, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे दूसरे शोज नहीं देखते, देख चुके हैं। एंड आई थिंक मैं उनमें से बहुत ब्लेस्ड हूँ, उन थोड़े एक्टरों में से जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। मैं सारे बॉक्सेस टिक हो गए हैं और अब झलक भी टिक हो चुका है मेरे बॉक्स में। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सब किया है, सब करके मैं यहाँ अभी फाइनली झलक में आई हूँ और ये भी टिक मार्क हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा आई डोंट नो। तो मैं लोगों से बात करी, ये जो मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये वाला जो मैं कन्फेस करूंगी कि किसी का मसल्स इधर से दुख रहा है, किसी की बोन्स दुख रही हैं, बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। एक ने पुष्पा ने, जो करुणा पांडे हैं उनको, सॉरी मैं पुष्पा बोल रही हूँ, बट करुणा जी बोली कि मेरी थाई सो गई है, पता ही नहीं चल रहा है किधर है। आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा जो हुआ है वो आपके साथ हुआ है, क्या है एग्जैक्टली? मेरा जो टो है वो क्रैक हो गया है रिहर्सल करते करते, बट माइनर क्रैक्स हैं, 2 क्रैक्स हैं। आई थिंक इट ठीक हो जाएगा 10 दिन में। नाचूंगी तो मैं फिर भी, नाचोंगे तो फिर भी, और यही तो इंस्पिरेशन है। अरे क्या है, हम स्टेज क्रैक करने वालों में से, ये क्रैक कौन सी चीज है। दिवाली है और उसी टाइम पे शो लॉन्च हो रहा है, तो डबल धमाका। अरे इससे बेटर दिवाली गिफ्ट हमें नहीं मिल सकता, आई डोंट थिंक सो। आई मीन जैसे बोलते हैं ना कि धनतेरस पे लक्ष्मी पूजन आती है, एक तो ये लक्ष्मी भी आ रही है और ऊपर से ये शो लॉन्च हो रहा है। इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी का मोमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये त्योहार ही खुशियों का है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और मैं त्योहारों में बहुत मानती हूँ। मेरे लिए दिवाली बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरे लिए दिवाली इज ऑलवेज विद फैमिली, विद क्लोज्ड वन। मेरे बच्चे, मेरे मम्मी, उनके साथ इतनी बड़ी खुशी शेयर करने में मतलब कुछ अलग ही फीलिंग है अब तो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि आपका ये जल्दी से जो पैर में जो फ्रैक्चर है ना छोटू सा, बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आप धमाल मचा दें। थैंक यू सो मच।